हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पूनावाला फिनकॉर्प करके एक एनबीएफसी कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका Q3 FY26 का रिजल्ट भी हम डिस्कस करेंगे। फिर इसका जो कौन कॉल आज ही हुआ है इसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले इसका बिजनेस मॉडल और इसका फ्यूचर में इसको जो दिक्कत हुआ था इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम नंबर में जंप करेंगे। अब देखेंगे बैंक बहुत ही अच्छे से रन कर रहा था। ये आपका एनबीएफसी ऑलमोस्ट 50% से इसका एम का ग्रोथ हो रहा था, लेकिन सडनली Q2 FY25 में आप देखेंगे ऑलमोस्ट 400-500 करोड़ का ये लोग लॉस बुक कर दिया। अचानक ये हो गया। फिर मैनेजमेंट जब आया तब बताया कि इसका जो एक स्मॉल पर्सनल लोन करके एक सेगमेंट था, उस सेगमेंट पूरा डिफ़ॉल्ट हो गया। जो इसका पूरा, तो ये लोग क्या किया, पूरा इसका जो सेगमेंट था पूरा प्रोविज़न कर दिया, इसीलिए इसको बहुत सारे लॉस बुक करना पड़ा। तो यही था इसका पूरा फ्यूचर का डिस्टर्बेंस। फिर ये लोग क्या किया, इसका जो मैनेजमेंट में था, जो सीईओ जो मैनेजमेंट था उसको ये लोग हटा दिया और HDFC से एक बंदा को पकड़ के उसको उस जगह पे बैठा दिया। फिर ये लोग अपने जो बुक है इस बुक को थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह कर दिया, कुछ नया वाला प्रोडक्ट इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर ये लोग बैंक को धीरे धीरे अपने ट्रैक में आने के ट्राई कर रहा है। और आप देखेंगे अगले लास्ट 3-4 क्वार्टर से, अगले 3 क्वार्टर से, लास्ट 3 क्वार्टर से इसका रिजल्ट भी धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है। अगर आप देखेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे जब Q2 के डिस्कस करेंगे। तो यही इसका बिजनेस मॉडल है, ये इसका फ्यूचर है। लेकिन आपको फ्यूचर देखने से कुछ आता पता नहीं चलेगा, क्योंकि फ्यूचर जो हो गया तो हो गया और आपको हमेशा सामने के दिशा में आपको देखना पड़ेगा। तो इसीलिए हम जो हो गया सो हो गया उसको साइड रख के जो आगे जो हो रहा है, जो अच्छे हो रहा है उसके ऊपर हम लोग नज़र देंगे। तो चलिए इसके बाद Q3 FY26 का रिजल्ट को हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। अब देखेंगे इसका जो एयूएम का ग्रोथ आया है वो आया है ऑलमोस्ट 77%। इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका एयूएम ग्रोथ हुआ है, जो कि एक सुपर नंबर है, ये आप कह सकते हैं। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ऑलमोस्ट 15% से इसका एयूएम ग्रोथ आया है। और डिस्बर्समेंट आप देखेंगे 84% से ईयर ऑन ईयर बेसिस में डिस्बर्समेंट ग्रो किया है और 6.5% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इसका डिस्बर्समेंट का नंबर ग्रो किया है। अब कोई भी बैंक हो, कोई भी एनबीएफसी हो, कोई भी लेंडिंग कंपनी हो, वो तभी डिस्बर्स करता है जब उसका जो पैसा जो डिस्बर्स किया उस डिस्बर्समेंट का रुपया जब वापस आएंगे या फिर जो वापस आने की जो रास्ता है जो क्लियर होंगे, तभी कोई भी लेंडर हो तभी डिस्बर्स करते हैं। जब आप किसी को उधार दे देंगे और वो आपको उधार वापस नहीं करेंगे तो आप उसको उधार नहीं देंगे। इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं। डिस्बर्समेंट जब हो रहा है तो आप देखेंगे बिजनेस में कुछ अच्छा चल रहा है, जो डिस्बर्समेंट जो रुपया जा रहा है वो वापस भी आ रहा है, इसीलिए ये लोग डिस्बर्स कर रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो अगर तब देखेंगे इसका डिस्बर्समेंट रेट भी बहुत अच्छे से हो रहा है। फिर चलते इसका पैट का नंबर, तो आप देखेंगे पैट का नंबर ऑलमोस्ट 100% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में और 700% ईयर ऑन ईयर बेसिस में जो नंबर ग्रो किया है। तो बहुत ही बढ़िया नंबर है हर एक एंगल से। इसके बाद जब हम बैंक को डिस्कस कर रहे हैं तो बैंक के साथ इसका और थोड़ा कुछ मैट्रिक्स होता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले इसका देखेंगे सिक्योर और अनसिक्योर्ड बुक का जो मिक्स है, तो इसका जो सिक्योर्ड बुक का मिक्स है ये हो गया ऑलमोस्ट 56% और अनसिक्योर्ड बुक का मिक्स जो है 44%। मैनेजमेंट ट्राई कर रहा है सिक्योर बुक का परसेंटेज बढ़ाने के लिए और अनसिक्योर्ड बुक का परसेंटेज घटाने के लिए। ऐसे क्या हो, इससे इसका जो बिजनेस में जो वोलाटिलिटी है, वोलाटिलिटी थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। इससे बैंक को अच्छे मुनाफा भी मिलेगा और स्टेबल भी रहेगा ये बैंक। फिर इसका हम ओपेक्स टू एम में बारे में डिस्कस करते हैं। इसका ओपेक्स टू एम है ऑलमोस्ट 4.4%। आप देखेंगे ये आप ऑलमोस्ट 40 बिप्स इसका डाउन हो गया है। मैनेजमेंट ने ये भी कहा है क्योंकि वो लोग नया वाला बिजनेस ग्रो कर रहा है, फिर वो लोग AI वगैरह में इन्वेस्ट कर रहा है, फिर भी इसका ओपेक्स टू एम गिर रहा है। ये कि बहुत ही अच्छा बात है। जब ओपेक्स टू एम गिरता है तो बैंक को PPOP में आपको एडवांटेज मिलता है। इसके साथ इसका जो कॉस्ट टू इनकम वाला जो रेशियो ये भी गिरा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। कोई भी बैंक हो, कोई भी लेंडिंग हो, कोई भी बिजनेस हो, उसमें ओपेक्स जब गिरता है तब बैंक को अच्छा मुनाफा होता है। तो उसका कॉस्ट टू इनकम का जो रेशियो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 57 से 51% में आ गया है, तो कि बहुत ही अच्छा है। इसके बाद इसका GNPA और NNPA का नंबर हम देखेंगे। GNPA का नंबर देखेंगे, इसके आगे अगले साल का जो इस क्वार्टर में नंबर था 1.9%, इस क्वार्टर में 1.5%। और
Q2 में था 1.6%। तो GNP का नंबर भी नीचे आया है जो कि बहुत ही अच्छा है, और NNP का नंबर स्टेबल है। इसके अगले साल का इसी वाले क्वार्टर में था 0.8%, इस क्वार्टर में भी है 0.8%। तो GNP एसेट क्वालिटी में बहुत ही अच्छा है। फिर इसका हम ROA का पार्ट देखेंगे। ROA आप देखेंगे जो ऑलमोस्ट आप देखेंगे अगले 1-2 क्वार्टर में वो अब 1 से नीचे था, अभी ये 1 से ऊपर आ गया है, 1.20% है अभी Q3 का ROA का नंबर, वो भी 90 बिप्स से ईयर ऑन ईयर बेसिस में और 50 बिप्स से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ग्रो किया है। तो आप देखेंगे सभी पैरामीटर में इस बैंक का बहुत अच्छे चल रहा है। इसका नीम भी बढ़ा हुआ है, 8.46 से 8.40 से 8.62% इसका नीम पहुंच गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी धीरे धीरे घट रहा है, क्योंकि आप देखेंगे बैंक ने रेपो कट भी किया है। इसके साथ ये लोग जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, फिर इसको आपका क्रेडिट रेटिंग भी अच्छे से मिल रहा है। तो इससे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग धीरे धीरे नीचे आ रहा है। मैनेजमेंट ये भी कहा है कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग धीरे धीरे और भी नीचे आएंगे, जैसे जैसे रेट कट का और भी रेट कट होएंगे तो उससे इसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। तो यही इसका बात है। फिर इसका मोटा मोटी इसका बात है। और क्रेडिट कॉस्ट का नंबर भी है ऑलमोस्ट इसके अगले साल का इसी क्वार्टर का नंबर था 4.8%, अभी वो गिर के आ चुका है 2.6%। जब भी कोई भी लेंडिंग सेक्टर में आप देखेंगे क्रेडिट कॉस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रेशियो होता है। क्रेडिट कॉस्ट का नंबर जितना नीचे आ सकता है उतनी उस बिज़नेस के लिए अच्छा होता है। तो तो इसके बैंक को प्रोविजन कम करना पड़ रहा है, इसीलिए क्रेडिट कॉस्ट आपको इंप्रूव कर रहा है, नीचे में आ रहा है। तो क्रेडिट कॉस्ट भी बहुत ही अच्छे से इस बैंक में प्ले आउट हो रहा है। तो यही था इसका पूरा नंबर। इसके बाद हम इसका जो कॉल के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो मैंने बिजनेस मॉडल डिस्कस करने के सब बोला था कि ये लोग जब नया मैनेजमेंट आया तब मैनेजमेंट ने कुछ नया वाला प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया था। जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था वो था, और उसका जो स्मॉल जो पर्सनल लोन था उसका बुक पूरा वाइप आउट कर दिया था। फिर ये लोग कुछ नया वाला प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया। तो नया वाला प्रोडक्ट में 5 से 6 प्रोडक्ट है जो इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था। एक था आपका पर्सनल प्राइम लोन, प्राइम पर्सनल लोन, जो कि अमीर लोगों को ये लोग दे रहा था जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट में जॉब करता था, जिसका आपका जो सैलरी होता है, जो बड़ा सैलरी, उसको ये लोग ये अपना प्राइम पर्सनल लोन प्रोवाइड करता था। इसके बाद इस लोग गोल्ड लोन का भी एक इन्होंने ब्रांच खुला, फिर ब्रांच बार ओपन कर रहा था। गोल्ड लोन का डिस्बर्समेंट की बहुत अच्छे से हो रहा है। अब आप देखेंगे गोल्ड लोन का डिस्बर्समेंट अगले क्वार्टर से इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट डबल रेट से चल रहा है। और मैनेजमेंट का टारगेट है अगले FY 26 के एंड में ये लोग 400 ब्रांच खुलेंगे गोल्ड लोन के लिए। इसके लिए कुछ लोन गोल्ड लोन भी सिर्फ गोल्ड लोन होगा, और कुछ लोन में गोल्ड लोन के साथ कुछ और भी प्रोडक्ट जो है ये लोग क्रॉस सेल भी करेंगे। और इसके बाद जो प्राइम पर्सनल लोन था उसका भी आप देखेंगे पर मंथ इसका डिस्बर्समेंट जो इस क्वार्टर में 430 करोड़ हो गया है, जो अगले वाले क्वार्टर में था 400 करोड़ पर मंथ, वो बढ़ के हो चुका है 430 करोड़ पर मंथ। तो प्राइम पर्सनल लोन का भी पेस बढ़ गया है, गोल्ड लोन का भी पेस बढ़ गया है। इसके साथ 3 नंबर प्रोडक्ट है इसका कंज्यूमर ड्यूरेबल, जैसे बजाज फाइनेंस करता है फ्रिज, AC या फिर जो मोबाइल फ़ोन या वगैरह वो जो होता है उस सेगमेंट में ये लोग लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए ये लोग जो कंज्यूमर है उसके साथ ये लोग टाई अप करते हैं। फिर इसका और एक सेगमेंट है आपका CB लोन, जो कमर्शियल व्हीकल लोन, इसमें भी ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसके बाद इसका और एक सेगमेंट है जो है इसका एजुकेशनल लोन। तो जो ये लोग एजुकेशनल लोन के लिए तो जो कंसल्टेंट है जो इस लड़के को अब्रॉड भेजता है, या फिर जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है या फिर बड़े बड़े कॉलेज है, इस कॉलेज में भेजता है, वो कंसल्टेंट के साथ ये लोग अपना टाई अप करते हैं। फिर ये लोग जो एलिजिबल जो स्टूडेंट होता है उसको ये लोग अपना लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो यही इसका जो नया वाला यही प्रोडक्ट का लिस्ट था, 5 प्रोडक्ट है। तो इस नया वाला प्रोडक्ट में जो कंट्रीब्यूशन है, अगर देखेंगे Q2 में इसका कंट्रीब्यूशन था ऑलमोस्ट 8%, पूरा 100% रेवेन्यू में। और इस क्वार्टर में इस रेवेन्यू बढ़ के हो चुका है आपका 11%। और मैनेजमेंट ये भी कहा है जो इसका जो अब मिक्स और ज़्यादा कुछ नहीं बढ़ेगा, यही ऊपर नीचे करता रहेगा इसका परसेंटेज। और मैनेजमेंट ये भी कहा है जो आपका जो इन्वेस्टमेंट था, जो इस नया वाला जो बिज़नेस को ओपन करने के जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, कोई भी आप बिज़नेस को चालू कर रहे हैं तो उसका ब्रांच ओपन करना पड़ता है, नया वाला बंदे हायर करना पड़ता है,
ऑफिस वगैरह ओपन करता पड़ता है, स्टाफ को रखना पड़ता है, उसका सैलरी वगैरह प्रोवाइड करना पड़ता है, डेली खर्चा होता है, तो ये सब होता है। तो जो इन्वेस्टमेंट वाला जो पोर्शन था वो ख़त्म हो चुका है। अब इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उससे जो आपको जो मुनाफा वो आपको मिलना चालू हो गया है और आगे में भी ये मिलता रहेगा। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है और ये इससे क्या होगा, आपका पैट का नंबर है वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा है। और न्यू प्रोडक्ट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो अभी 11% हो चुका है। इसका आगे वाले क्वार्टर में था 8%। और न्यू प्रोडक्ट डिस्बर्समेंट ग्रोथ वो अभी 25% से ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। और न्यू प्रोडक्ट डिस्बर्समेंट पूरा जो डिस्बर्समेंट हुआ है, अगर आप पूरा डिस्बर्समेंट 100% पकड़ लेंगे तो इसमें 20% जो डिस्बर्समेंट होता है वो आपका न्यू प्रोडक्ट का डिस्बर्समेंट होता है। तो यही बात है। और मैनेजमेंट ने कहा न्यू प्रोडक्ट का जो सेगमेंट चल रहा है वो बहुत ही अच्छे से रन कर रहा है और अच्छे से स्केलेबल मॉडल भी है। तो यही बात है। और इसका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो था, इसका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था आपका इंस्टेंट कंज्यूमर लोन था, लैप था, जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इसका परसेंटेज इसका पूरे ईयू में सबसे ज़्यादा है। फिर आता है प्री ओन्ड कार लोन होता है, बिजनेस लोन है, मेडिकल इक्विपमेंट लोन या फिर मशीनरी लोन है, प्रोफेशनल लोन है। ये सब लोन इसका जो पहले ही ये सब प्रोडक्ट था अभी भी ये लोग रन कर रहा है, ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो ये भी अच्छे से रन कर रहा है। तो यही इसके बाद मैनेजमेंट ने कहा जो इसका जो 3-4 जो इसका बिजनेस का जो सेगमेंट है इसका ये परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे। एक है आपका गोल्ड लोन, दूसरा है आपका एजुकेशनल लोन, तीसरा है सैलरी पर्सनल लोन और चौथा है आपका लैप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। इसका परसेंटेज मैनेजमेंट ने कहा ऑलमोस्ट 50 से 60% आएगा। यार इस वाले जो सेगमेंट है ये ऑलमोस्ट सिक्योर सेगमेंट है, इसमें आपको जो एनपीए वगैरह कम होता है। तो इसीलिए ये लोग क्या ट्राई कर रहा है, जो 50 से 60% का जो परसेंटेज लोग इस 4 सेगमेंट में रखेंगे और इस 4 सेगमेंट में बहुत अच्छे से रन कर रहा है, अच्छे से ग्रोथ हो रहा है। ओवरऑल इंडस्ट्री में भी इस सेगमेंट का ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये लोग इस वाले सेगमेंट में टारगेट कर रहा है। और इसके साथ मैनेजमेंट एआई और या फिर इस सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा आप जोर दे रहा है कि और इसका जो कंज्यूमर जो कॉल होता है, जो आपका कंज्यूमर कॉल होता है, लोग कोई भी हेल्प के लिए जो लोग पूछता है तो उसका 80% जो आंसर वो लोग एआई के थ्रू दे रहा है और 20% ये लोग पर्सनल असिस्टेंट को ये लोग इन्वॉल्व कर रहा है। तो ये लोग एआई में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इससे इसको अच्छे रिजल्ट भी आ रहा है। इससे इसका ओपेक्स वाले जो पार्ट है वो भी धीरे धीरे नीचे आ रहा है। जितना ओपेक्स आपका नीचे आएगा उतना ही आपका पीपीओपी में आपका कन्वर्ट होएगा, इससे आपका पैट का नंबर बहुत अच्छा होगा। तो यही इसका बात है। इसके बाद इसका जो क्रेडिट कॉस्ट का जो गाइडेंस था ये था आपका 2.6 से 2.7% का बीच में इसका क्रेडिट कॉस्ट का नंबर का आपका गाइडेंस था, वो भी अच्छे से प्ले आउट हो रहा है। आप देखेंगे इस क्वार्टर में जो क्रेडिट कॉस्ट का नंबर आया है वो आया आपका 2.6%। आगे वाले क्वार्टर में क्रेडिट कॉस्ट का नंबर था ऑलमोस्ट 2.7%। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी क्रेडिट कॉस्ट नंबर घटा है, तो एक बहुत ही अच्छा है। और ये लोग क्या कर रहा है, जो न्यू बिज़नेस का जो है, न्यू बिज़नेस का परसेंटेज ये लोग और ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। तो जो नंबर है मोटा मोटी 2-4% प्लस माइनस में इसका ही परसेंटेज रहेंगे। और ये लोग जो पर्सनल लोन जो दे रहा है, जो प्रीमियम पर्सनल लोन दे रहा है, वो ट्राई कर रहा है जिसका सिविल स्कोर 750 से ऊपर रहे और जिसका मंथली इनकम 75,000 से ऊपर है, उसी को ये लोग टारगेट कर रहा है। जैसे इन लोगों का जो डिफ़ॉल्ट वाला जो रेट होगा वो थोड़ा कम हो जाएंगे। तो यही इसका मोटा मोटी कॉन्कॉल था। तो बिज़नेस आप देखेंगे सही दिशा में जा रहा है और जो टर्न अराउंड भी कर रहा है, आप ये भी कह सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे क्वार्टर 1 में इसका एम का ग्रोथ था 55%, क्वार्टर 2 में एम का ग्रोथ था 68%, इस क्वार्टर में एम ग्रोथ का नंबर है 77%। तो आप देखेंगे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका ग्रोथ रेट बहुत अच्छे से चल रहा है। और आपको कोई भी लर्निंग बिजनेस हो, आपको ग्रोथ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। ग्रोथ के साथ साथ एसेट क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है। अगर ग्रोथ तेज़ी से हो रहा है और एसेट क्वालिटी धीरे धीरे डिटोरिएट कर रहा है, इससे कोई भी जो इन्वेस्टर को आपको पैसा नहीं मिलेगा या फिर बिजनेस भी कुछ दिन तक रन करेगा, फिर वो लोग
भी बिजनेस फॉल कर जाएगा। तो आपको ग्रोथ भी चाहिए, डिस्बर्समेंट भी चाहिए, आपको एसेट क्वालिटी भी अच्छा चाहिए, तभी कोई जो आपका लेंडिंग या फिर कोई भी बिजनेस हो, दुनिया में कोई भी बिजनेस हो, तभी पैसा बनाता है। और जब बिजनेस अब पैसा बनाएगा तब शेयर होल्डर भी पैसा बनाएगा, ये इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यही था पूरा डिस्कशन। आपको इस बिज़नेस को अच्छे से देखना चाहिए और बिज़नेस सही दिशा में रन कर रहा है। एक क्वार्टर के लिए अगले 2-3 क्वार्टर से मैनेजमेंट ने जो कहा उसी दिशा में इस बिज़नेस जा रहा है। और मैनेजमेंट का एयूएम ग्रोथ के बारे में गाइडेंस दिया है, वो गाइडेंस है आपका 35 से 40% एयूएम ग्रोथ फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स के लिए मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है। और मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है 35 से 40%, वो लोग इस गाइडेंस को ओवर अचीव कर रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। आपको गाइडेंस हमेशा कंजर्वेटिव वे में देना चाहिए और हमेशा आपको गाइडेंस को ओवर अचीव करना है। इससे मार्केट में आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो यही पूरा वीडियो मोटा मोटी, और कुछ डिस्कस करने का नहीं है। तो होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डोंट टेक इट ए बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन, दिस इज़ प्योरली ए एजुकेशनल वीडियो। आप इस बिज़नेस को अच्छे से देखना चाहिए और आपको इसको एक्टिव वाली लिस्ट में इस बिज़नेस को ऐड करना चाहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।